Hello students, today we will discuss about the J operator. As in maths, I is equal to under root of -1, जिसको हम क्या कहते हैं आयोटा. बट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम क्या करेंगे, J is equal to minus under root of -1. It is a imaginary unit. Now, what is the reason why we are writing I is equal to minus under root of -1 is J is equal to under root of -1? आपको याद होगा कि करंट इन एसी सर्किट, करंट के 4 टाइप्स थे. कौन कौन सा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड द आरएमएस वैल्यू. वहाँ पर हम स्मॉल आई को किस से क्या रिप्रेजेंट करते थे? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को. इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर आई को रिप्लेस किया जे से, बट द वर्क इज सेम. इसको ये भी यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी यूनिट है. अब ये यहाँ पर क्या काम करता है और कैसे काम करता है? सपोज एक क्वांटिटी है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी E. अब इस E क्वांटिटी को यदि हम J से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री से रोटेट हो जाती है. जब इसको J से मल्टीप्लाई किया क्या तो क्या हो गया, JE हो गया. तो ये कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी. अब यदि हम इस क्वांटिटी को JE को अगेन J से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, J स्क्वायर E. J स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -1. सो माइनस ऑफ E. अगेन हम इसको J से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगी. ये अगेन 90 डिग्री से रोटेट होगी. जब 90 डिग्री से रोटेट होगी तो क्या हो जाएगा, J क्यूब E. J क्यूब E को सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिलेगा, JE मिलेगा. ठीक है. अब यदि इसी को हम पोलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो E इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड, और एंगल इसका कितना है, 0 डिग्री. ठीक है. E इज द मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज 0, इसलिए हम इसको क्या बोले, वेक्टर क्वांटिटी बोला. जब हमने J इंटू E किया तो क्या हुआ, हमने इसको 90 डिग्री से रोटेट हो गया. तो अब जो जीरो एंगल था वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. तो क्या हो गया, JE मतलब E मैग्नीट्यूड हो गया और एंगल अब कितना हो गया, 90 डिग्री. अब जब हमने इसको J स्क्वायर E किया तो क्या हो गया, J स्क्वायर E मतलब माइनस है JE 180 डिग्री. यहाँ पे क्या था, 0 डिग्री था, फिर 90 हुआ, फिर 180 डिग्री हुआ. तो क्या हो गया, E 180 डिग्री हो गया. अब J क्यूब E किया तो 180 में प्लस 90 किया तो कितना आ गया, 270 हो गया. तो E कितना हो गया, E एंगल 270 हो गया. अब इस क्वांटिटी को, E क्वांटिटी को हम दो तरीके से लिखते हैं. एक होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म और दूसरा होता है पोलर फॉर्म. रेक्टेंगुलर मतलब हम इसको कैसे लिखते हैं, सपोज हमने दो क्वांटिटी ली, E1 और E2. E1 को हमने लिया A प्लस JB और E2 को लिखा सपोज C प्लस JD. इसी का यदि हम पोलर फॉर्म लिखें तो कैसे हो जाएगा, E1 एंगल θ1 मैग्नीट्यूड और एंगल, और E2 एंगल θ2. नाउ कन्वर्जन ऑफ रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म. E1 है हमारे पास, राइट, A प्लस JB. इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या है, पोलर फॉर्म में E1 एंगल θ1. अब हमें इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म है क्या, E1 इज इक्वल टू A प्लस JB को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो क्या पोलर फॉर्म में क्या चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और एंगल चाहिए. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और एंगल हो जाएगा θ1. हमने यदि उसे नाम दिया तो tan इनवर्स B बाई A. सिमिलरली फॉर E2 क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड विल बी C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर and θ2 will be tan inverse D by C. So E2 will be equal to E2 angle θ2. Now, if we need to convert polar to rectangular, what is the polar form? Magnitude and angle is the polar form. So suppose E1 is equal to E1 θ1 and we want to convert this E1 into rectangular form. What is the rectangular form? A plus JB. So how we convert this? So E1 is equal to E1 means this is the rectangular form. E1 मैग्नीट्यूड cos of θ1 प्लस J साइन ऑफ θ1. कौन सा, ये थीटा, तो cos of θ1 प्लस J साइन ऑफ θ1. तो A क्या हो गया, E1 cos θ1, और B क्या हो गया, E1 साइन θ1. तो अब यदि हम यहां पर देखें
कि हमें यदि पोलर फॉर्म में दिया गया है और हमें उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, कौन सा, ये E1, और कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस जे साइन ऑफ थीटा 1 लिख देंगे, देन यू विल गेट A प्लस जे बी। सिमिलरली फॉर E2, यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड E2 है और एंगल हमने एज्यूम किया थीटा 2, तो इसको C प्लस जे डी फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू E2 cos थीटा 2 प्लस जे साइन ऑफ थीटा 2। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, why we need the conversion? Suppose we have two vector quantities, that is E1 A plus JB, E2 C plus JD. तो suppose we want to add these two quantities, तो क्या होगा, जब हमें इसे ऐड करना है तो E1 plus E2 मतलब A plus JB plus C plus JD, तो ये क्या हो जाएगा, A plus C, फर्स्ट दोनों ऐड होते हैं, प्लस J B plus D, इजीली हो जाएगा। जब हम इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, तो A plus JB माइनस C प्लस जे डी, तो A माइनस सी प्लस जे बी माइनस डी। बी केयरफुल, यहाँ पे पहली दो क्वांटिटीज माइनस होंगी, प्लस जे बी माइनस डी होगा। अब जब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यदि हमें इस फॉर्मेट में हो E1 और E2 के फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, A प्लस जे बी, देखिए क्या करना होगा, हमें A प्लस जे बी, इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, C प्लस जे डी से। तो पहले आप A को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A को D के साथ मल्टीप्लाई, फिर B को C के साथ, फिर B को D के साथ, राइट। तो इससे अच्छा हमने क्या किया, इसको हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यदि हमारे पास ये पोलर फॉर्म में होगा तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, E1 इंटू E2 वेक्टर क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एंगल दोनों के ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली फॉर डिवीजन, यदि आपको इसको डिवाइड करना है तो क्या होगा, E1 बाई E2। अब इसको भी देखिए, यदि हमें इसको डिवाइड करना हो E1 E2 को, तो आप क्या करेंगे, A प्लस जे बी डिवाइडेड बाय C प्लस जे डी। तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको, C माइनस जे डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो इसके बदले हम क्या करते हैं, इसको यहां पर हम क्या करेंगे, E1 बाई E2, यू डिवाइड दीज टू मैग्नीट्यूड्स E1 E2, और एंगल को डायरेक्ट आप सब माइनस कर दीजिए। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ रेक्टेंगुलर टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगुलर। तो कोई भी क्वांटिटी यदि हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में दी गई है और आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि पोलर फॉर्म में दी गई है और आपको ऐड और सबट्रैक्ट करना है, तो आप उसको क्या कर दीजिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर दीजिए। क्योंकि यदि ये E1 एंगल थीटा 1 और E2 एंगल थीटा 2 के फॉर्म में है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं लिखेंगे E1 प्लस E2 एंगल, यहां पर आप डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते हैं एडिशन के लिए, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 ये वाला मैग्नीट्यूड, और प्लस मीन्स आप ऐसा नहीं लिख पाएंगे इसको। यदि आपको ऐड करना है तो हम इसको E1 प्लस E2 एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होगा। ओके, सो जब भी हमें इनको चेंज करना होगा, तब हम क्या करेंगे, जिस भी तरीके का हमें कन्वर्जन या ऑपरेशन करना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये क्या करना है। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ resistance, inductance and capacitance in complex notation. Now suppose we have a pure resistive circuit. Okay, in pure resistive circuit voltage and current are in the same phase. We know that जब हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था तो हमें मालूम है क्या, वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया। व्हेन यू टेक वोल्टेज एज ए रेफरेंस, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V एंगल 0। दोनों सेम फेस में, तो करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई एंगल 0। तो इम्पीडेंस क्या होता है, Z इज इक्वल टू V बाई आई, तो V एंगल 0 डिवाइडेड बाई दिस। अब ये क्या है, हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है इसलिए हमने इसको क्या किया, पोलर फॉर्म में लिया। तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0 इज 0। सो V अपॉन आई इज द रेजिस्टेंस एंगल 0, सो योर इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। ओके, now suppose we have a pure inductive circuit.
In case of pure inductive circuit, the current is lagging behind the voltage by an angle of pi by 2, right? So let V is the reference voltage. Okay, when V is the reference voltage तो क्या हो जाएगा, V is equal to V angle 0 and current क्या हो जाएगा, I is equal to I angle minus of 90 degree. It is lagging behind the voltage by an angle of pi by 2. So what is the impedance now? Impedance Z is equal to V upon I. V upon I, this is, and angle 0 minus of minus 90 means plus 90. So V upon I is the what? XL. It's a pure inductive circuit. So this is XL 90 degree. जब हम 90 डिग्री हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमने जब इसमें यहां पर देखा था, यहां तो क्या होता है, JE होता था, राइट? E एंगल 90 डिग्री मीन्स JE. तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, JXL हो जाएगा. ओके, नाउ प्योर कैपेसिटिव सर्किट. In pure capacitive circuit, the current is leading by an angle of pi by 2. Now let V is the reference voltage. Then what is V? V is equal to V angle 0. So I is equal to I angle of 90 degree. This is not minus 90. This is a plus 90 because in this case the current is leading. So what is the impedance now? V upon I. 0, 90. So you will get the minus of 90 degree. So when you will get minus of 90 degree means the impedance will be equal to minus of JXC. Okay. So in case of pure resistance, Z is equal to R. In case of pure inductance, Z is equal to JXL. In case of pure capacitance, the Z is equal to minus of JXC. This is the complex notation of the inductance, capacitance and the resistance. Now, if we have a RL circuit, suppose RL circuit, so what will be the impedance? You have R, you have L, so impedance will be R plus J XL होगा. RC सर्किट होगा तो क्या हो जाएगा impedance? R minus JXC होगा. अब यदि RLC सर्किट है तो क्या हो जाएगा? Impedance Z is equal to R plus J. These two quantities XL and XC are the complex quantities, so XL minus of XC. Okay, now let us take an example. किसके लिए? हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज का है उनके लिए हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं. सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, A is equal to 3 plus J4 and B is equal to 6 plus J8. Now we want to add, subtract, multiply and divide these two quantities. For this addition A plus B क्या हुआ, 3 plus J4 plus 6 plus J8, तो क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं आप, देन यू विल गेट 9 plus J12. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. व्हेन वी वांट टू सब्सट्रैक्ट क्या होगा, A minus B is equal to 3 plus J4 minus 6 plus J8, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देन यू विल गेट minus 3 minus J4. नाउ इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई दीज टू क्वांटिटीज तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते समय जैसे मैंने आपको इस समय बताया था कि 3 plus J4 6 plus J8, तो फर्स्ट वी वांट टू कन्वर्ट, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले 3 को 6 के साथ, देन 3 8 J आएगा फिर यूज के साथ, तो इट इज अ लेंथी प्रोसेस. So whenever in maths you opt the lengthy process, there are the chances of the mistake. That's why you have to choose the easiest method. So first we convert these two quantities into polar form. तो क्या हो जाएगा, A का polar form, magnitude चाहिए. So what is the magnitude? Under root of 3 square plus 4 square. This is the magnitude. And what is the angle? Tan inverse 4 by 3. This will be our magnitude. तो आपको क्या मिला, 5 angle of 53.06. B 6 plus J8. So what is the magnitude of this? Under root of 6 square plus 8 square. So what is, and angle is tan inverse 8 by 6. So 10 angle of 53.06. Now you multiply these two quantities, A into B. अब क्या होगा, we can directly multiply these two quantities, then you will get 50 angle of 53.06 plus 53.06 means 106.12. Now divide these two quantities directly. When you divide these two quantities, you will get 0.5 with angle of 0 because 53.06 minus 53.06 is 0. Okay. So this is the method we use for the J operation.